अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं इस वक्त यहाँ गिलगित की आवाम, हंजा की आवाम, जो कि बहुत गरीब है। आप घर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जिस तरह एक इंसान रहने के सोच भी नहीं सकता उस कंडीशन में रह रहे हैं। और आप जस्ट इमेजिन करें कि एक ई कॉमर्स की बदौलत अगर इन लोगों की ज़िंदगियों में, इन लोगों की दस्तकारियों में, इन लोगों की मेहनतों में अगर एक चेंज आ जाए तो वो कितनी बड़ी चेंज होगी। चीज़मॉल.com इस चेंज को लेकर चला है, इस मिशन को लेकर चला है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। सो ख़वातीन और जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त इस बस्ती के अंदर हैं जो इस वक्त IDPs की बस्ती है, और यूएसएड की मदद से ये सारी इन लोगों ने बनाई है। और एक इंसान यहाँ पे रहने का तसव्वुर भी बड़ी मुश्किलों से कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की ये हिम्मत है कि ये लोग इस माहौल में, इस एक्सट्रीम वेदर में रहते हुए ये सब मेहनत से अपना मतलब जो है ना कमाई वगैरह कर रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को वो दस्तरस हासिल नहीं होती है, उस मार्केट तक एक्सेस नहीं होती, और इंटरमीडियरीज वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं कि इन दी एंड चीज़ पहुँचते पहुँचते एक तो इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन तक वो चीज़ पहुँच नहीं पाती। और हम लोगों का मकसद इस वक्त सिर्फ यहाँ पे ये है कि किस तरीके से हम ई कॉमर्स की बदौलत इन लोगों तक वो चीज़ पहुँचा सकें, और किस तरीके से हम इस चीज़ को लेके जा सकें और इन लोगों को फाइनली वो फ़ायदा पहुँचा सके जिसके ये वाकई मुस्तहिक है और सिचुएशन जिसको ये मतलब जो है ना डिज़र्व करते हैं। और इसी मकसद को आगे लेते हुए हम लोग चीज़मॉल.com की टीम यहाँ तक पहुँची है, और पूरी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे आपको हम गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि किस तरीके से ये लोग इस वक्त यहाँ पर रह रहे हैं और किस तरीके से इसको आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि आपको ये जो मेहनत आप सब कर रही हैं इसकी उजरत या जो ख़रीदार कम होने की वजह से भी जो भी फिर भी कुछ बिकता है उसकी उजरत या कीमत उसको आपको क्या लगता है कि आपकी मेहनत के मुताबिक आपको मिलती है? नहीं नहीं, मेहनत के मुताबिक हमें बिल्कुल नहीं मिलती है। थोड़ा कम वो पैसों में लेते हैं हमसे। अगर ये हमारा जो दस्तकारी वगैरह है तो ये दूसरे मुल्कों तक कोई बंदा होता या पहुंचा देते तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होता। यानी कि आप भी इस वक्त जो आपकी ज़रूरत है आप देखती हैं, यानी कि आपको भी ये पता है, बनाने वाला भी ये जान रहा है कि अगर इसकी इस चीज़ की एक्सेस अगर एक दूसरे मुल्क तक पहुंचा दी जाए या दूसरे शहरों तक पहुंचा दी जाए तो ये एक बहुत कामयाब कामयाब वो कारोबार या दस्तकारी वगैरह बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं क्या आप बता सकती हैं किस 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 तरह की चीज़ें, और आपको इसको बनाने में कितना कितना वक्त लगता है? हाँ, ये हमारी टोपी जो होते हैं इस तरह की, ये मामा की जो ये टोपी है जो बूढ़े माएँ पहनती है। ये जो है ये वही टोपियाँ हैं। सही हो गया, ठीक है। और ये जो जो आपको ये फूल नज़र आता है ये सिनेरी है। और माशाल्लाह नज़र भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है। ये भी सिनेरी है। इसी तरह ये पर्स जो लेडीज जो बनाते हैं लेडीज के लिए वो है। ये जेंट्स के लिए पर्स जो होते हैं इसके लिए हैं। ये फ्रेम के लिए है, अपना तस्वीर अंदर लगा सकते हैं इसके अंदर। और ये भी इसी तरह ये भी एक सिनेरी है जो दीवार पे लगाते हैं, इसलिए इसके लिए ये हमने बहुत मेहनत से बनाया है। और ये कुशन है, ये सारे कुशन्स वगैरह है, ये वायलेट है। सही। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई इस तरह का एक बंदा आए और ऐसा कदम उठाए कि आप लोगों को इसकी जो एक तो अजरत बिल्कुल मुनासिब दी जाए, दरमियान का कोई ऐसा बंदा ना हो कि जो इस पे से ज़्यादा मुनाफा कमा रहा हो, एक तो आपको इस चीज़ की उजरत पूरी पूरी मिले, दूसरा यह है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा इसका माल या ख़रीदार मिले कि आप लोगों अपनी मेहनत के मुताबिक इसको ना सिर्फ बनाएं बल्कि अपनी ये जो मेहनत है इसको आप अपने बाल बच्चों में भी इसको तकसीम करें, उनको बताएं कि किस तरीके से ये चल रहा है, ताकि ये जो एक, क्योंकि ये दस्तकारी जो आप मुझे इस वक्त दिखा रही हैं ये बहुत ही मेहनती, और इसमें नज़र आ रहा है कि ये कितनी ज़्यादा मेहनत से बने हुए हैं। ये कशंस वगैरह ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये शहरों में बाकायदा लोग इंतज़ार करते हैं कि किस तरह इस तरह की कोई नुमाइश लगाई जाए जहाँ से हम ये चीज़ें खरीद सकें। जब कोई फॉर्मर आता है हम लोग चाहते आपको उस चीज़ की दस्तरस नहीं है, और हम लोगों का मकसद इस वक्त यही है कि हम लोग किस तरीके से अपने पूरी अपनी कुव्वत लगाकर अपने अपने बिजनेसेस को इस चीज़ पे लाकर लेकर आएँ कि ना सिर्फ हम लोग इसको इन लोगों तक फ़ायदे तक पहुँचाएं बल्कि उस आवाम तक भी पहुँचाएं जो कि इस चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं लेकिन वो ख़रीद नहीं सकते हैं क्योंकि उनको दस्तरस नहीं हासिल है। और ई कॉमर्स एक ऐसी जगह है, ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी बदौलत ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बूम कर सकती हैं। हमारे पास एग्जाम्पल चाइना की मौजूद है, हमारे पास एग्जाम्पल और बहुत पूरी दुनिया की मौजूद है।
लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इस दर्द को हम सबको महसूस करना है। ये सारे इस वक्त यहाँ पर एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि क्या कोई ऐसा वक्त आएगा कि कोई यहाँ पर भी आए और इनके लिए भी काम करने की कोशिश करे। हम कब तक सिर्फ इनको इनकी इमदाद करके या इनको कुछ पैसे फ्राहम करके इनका गुजर बसर कराना जो है ना उसको पाए तकमील तक पहुंचाते रहेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस दस्तकारी को इस पूरे मुल्क में फैलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा हुनर है कि उस हुनर को भी फैलना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इवन डेकोरेशन पीसेस के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसको लेते हैं और इसको ख़रीदने के लिए बेताब होते हैं। तो ई कॉमर्स की बदौलत हम लोग ये इनिशिएटिव बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ मिलकर इसको करना चाह रहे हैं, और मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि आप इस सब चीज़ों को बेतहाशा फैलाएं। और हमारे जैसे जितने भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि उनको भी ना सिर्फ अपने सिर्फ कारोबार या बिजनेस का सोचना चाहिए, बल्कि इन लोगों का भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग ग्रो करेंगे तो ये हुनर ग्रो करेगा और आपकी इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। अब मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना एक बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के कोने कोने तक फैलाई जाएंगी, और लोग इसको जो है ना अपने खरीदेंगे, और इसकी क्वालिटी जो इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो जब इन तक भी पहुँचेगी तो इस चीज़ को ज़रूर वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे और इस हुनर को हम आगे पहुँचाएंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश और दुआ होगी कि हम इसको पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाएँ। मैं चीज़ मॉल का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टीम बिस्क का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जो बैक एंड पे कैमरामैन और इसकी सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना ज़्यादा मेहनत करके हम इन लोगों तक आए हैं, और इंशाल्लाह इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की ये हुनर, ये दस्तकारी हम दूसरी आवाम तक पहुँचाएंगे, और ना सिर्फ इनके लिए ख़रीदारी ज़्यादा बढ़ाएंगे बल्कि इनकी जो असल उजरत है वो इसको इन तक पहुंचाने में हम पूरा किरदार अदा करेंगे। आई थैंक्स वंस अगेन चीज़ मॉल टीम, चीज़ मॉल विजन, थैंक यू सो मच। cheezemall.com यहाँ पर IDPs हमजा वैली के अंदर जो बनाए गए हैं, अताबाद झील जो कि टूटी, जिसमें 19 से कीमती जाने भी गई, वो IDPs इस वक्त यहाँ पर रह रहे हैं इस छोटे से शेल्टर के साथ, जहाँ बिजली है, ना पानी है, ना किसी और चीज़ का इंतजाम है। उस वक्त तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो खेती बाड़ी वगैरह करके अपने पैसे वगैरह कमा लेते थे, लेकिन अब उनके पास इस तरह का कोई जरिया माश नहीं है। वो दस्तकारियाँ करके अपना पेट पालते हैं, और वो दस्तकारी की भी खरीदार इतने नहीं है। तो cheezemall.com का इस वक्त मकसद यहाँ पर ये है कि ई कॉमर्स के बदौलत इन लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही, इन लोगों की चीज़ें दस्तकारियाँ ये सारी आप पूरे पाकिस्तान में पहुँचाएँ और आप तक पहुँचाएँ, और इसका इस्तेमाल करके आप इनकी ज़िंदगियाँ भी बदल सकें और ये लोग भी ताकि अपना कोई खर्चा चला सकें। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह के मकसद में हम पूरे होंगे और आप सब इसका भरपूर साथ देंगे। शुक्रिया।